हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज मैं चर्चा करूंगी सत्संग की महिमा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुदे मंगल मूला, सोए फल से दे सब साधन भूला। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना दुर्लभ है। सत्संग आनंद मंगल की जड़ है। सत्संग से सफलता और साधन रूपी फूल प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से ज्ञान प्रकट होता है। मन में जब ज्ञान समा जाता है तब आनंद की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। जिस मनुष्य को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और ईश्वर की प्राप्ति करनी हो एवं जिसे पाप, अधर्म और माया के प्रभाव से बचना हो, उसे सत्संग की शरण में जाना चाहिए। सत्संग से लाभ, सत्संग से ज्ञान मिलता है, सत्संग से भगवान मिलते हैं, सत्संग से मन निर्मल होता है, सत्संग से पाप नष्ट होते हैं, सत्संग से शांति मिलती है, सत्संग से प्रेम उत्पन्न होता है, सत्संग से आनंद मिलता है, सत्संग से जन्म मरण मिटता है, सत्संग से धर्म की रक्षा होती है और सत्संग से मोक्ष मिलता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए के अंग, तोलन ताहे सकल मिले जो सुख लब सत्संग। सिया राम। हे भाई, तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग व मोक्ष का सुख और दूसरे पलड़े में पल भर का सत्संग रखा जाए तो सत्संग का पल्ला ही ऊंचा रहेगा। बिन सत्संग न हरे कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सिया राम। सत्संग के बिना हर कथा नहीं मिलती और बिना कथा सुने मोह नहीं भागता। जब तक मोह नहीं भागेगा तब तक श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। मोह अंधेरे और अज्ञान का प्रतीक है और सत्संग दिव्य प्रकाश है। सत्संग से बड़ी उलझन और बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझ जाती हैं। मंजन फल देखे तत्काला, का कहोए पे कव कहूँ मराला, सुनिया चरण करे जन कोई, सत्संगत में मान गोई। सत्संग तीर्थ के समान है। इस तीर्थ में नहाने का फल तुरंत मिलता है। कोया कोयल और बगुला हंस बन जाता है। इस बात में आप आश्रय न करें, क्योंकि सच्चे संग की महिमा किसी से भी छिपी नहीं है। सच्चा संग तारता है और बुरा संग डुबो देता है। वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो अपने संग पर ध्यान देता है, क्योंकि उत्तम संग मनुष्य को महान बनाने में सहायता करता है। संतों का संग, गुरु का संग सबसे उत्तम संग है। उनके संग से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक और दैविक। इनके संग से सत्संग मिलता है। उनके सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में अपने मन को खूब स्नान कराना चाहिए। ऐसा सौभाग्य भाग्यशाली को मिलता है। एक तो मनुष्य का जन्म जीवन और दूसरा सत्संग की प्राप्ति होना। ये बात ऐसी है जैसे सोने में सुगंध। सत्संग से मेला मन निर्मल होता है। राम नाम की गंगा बड़ी अनोखी है। पापी से पापी व्यक्ति भी इसमें निर्मल हो जाता है।
भगवान का नाम जन्म मरण विषय विकार पाप और दरिद्रता आदि दोषों को मिटाता है। जय श्री राम। जो मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता उसके लिए ऐसा समझना चाहिए कि उसको कलयुग ने ठग लिया है। वाल्मीकि के जीवन में जब तक राम नाम नहीं था तब तक वे ठकलाते रहे, किंतु जब राम नाम का सहारा लिया तो वे संत बन गए। भगवान का हो जाना कोई हंसी खेल नहीं है। भगवान का होने के लिए पूर्ण समर्पण ही आवश्यकता है। एक बार जो भगवान का बन जाता है वो फिर सबका पूजनीय हो जाता है। शास्त्रों का कहना है कि संतों और गुरुजनों की कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये महान आत्माएं हमें सत्संग सुलभ कराती हैं। सत्संग साक्षात प्रभु का घर है। मनुष्य सत्संग के प्रभाव से माया से बचता है और ईश्वर के निकट पहुंचता है। जिसने प्रभु से प्रेम नहीं किया वह मुर्दे के समान है। जिनके नेत्रों ने संत व गुरु का दर्शन नहीं किया वे मानो अंधे के समान है। जिस मनुष्य का मन मेला मेला है वह बगुले और कोए के समान है। ऐसे मनुष्य सत्संग और भगवान के नाम से दूर भागते हैं। जिस मनुष्य का संग अच्छा नहीं है उसे नरक भोगना पड़ता है। जिसके मन में श्रद्धा विश्वास और प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है वह अगर सत्संग में पहुंच भी जाए तो लाभ नहीं ले सकता। हरे कृष्णा। बल्कि वहां जाकर वह सो जाता है। ऐसा व्यक्ति सत्संग से बाहर आकर महात्माओं की सत्संग की बुराई करता है। जो व्यक्ति अभिमानी है वह सत्संग का लाभ नहीं ले पाता है। जो मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है वह सत्संग की ज्ञान गंगा में अपने मन को निर्मल करे। सत्संग में ज्ञान का अमृत बरसता है, गुरु की कृपा बरसती है। सत्संग सबसे बड़ा तीर्थ है। सत्संग में जाना चाहिए। संतों से व गुरुजनों से मिलना चाहिए। वे बड़े परोपकारी और दयालु होते हैं। उनकी कृपा से जीवन और मरण दोनों सुधरते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब संत किसे कहते हैं? संत संत संतन के आस करहीं, जिमे कुठार चंदन आचरणी, काटत परसो मलय सुन भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। संत का स्वभाव चंदन जैसा होता है, वह सबको सुगंध बांटता है। असंत का स्वभाव कुल्हाड़ी जैसा होता है, वह सबको हानि पहुंचाता है। ताते सोरे चढ़त जब वल्लभ श्रीखंड, सिया राम अनल दाहि पीटत दनय, परशु बदन यदंड। सिया राम। कुल्हाड़ी चंदन के वृक्षों को काटती है किंतु फिर भी चंदन उसे खुशबू से भर देता है। चंदन अपने गुणों के कारण देवताओं के मस्तक पर शोभा पाता है और कुल्हाड़ी को आग में तपाकर लोहे से पीटते हैं। विषय पट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर राम अभूत रिप विमद विरागी, लोभी मरस हरस भय त्यागी। संत जन विषयों से दूर और शील तथा गुणों की खान होते हैं। वे पराये दुख को देखकर सुखी और पराये सुख को देखकर सुखी होते हैं। वे सब में समानता का व्यवहार करते हैं, इसलिए उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे घमंड से रहित व विरक्त होते हैं। वे लालच सुख तथा भय को त्याग देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच क्रम मम भगत अमाया, सबय मान प्रद आप अमानी,
ममते प्राणी। संतों का मन निर्मल होता है, वे शपथ दया करते हैं, वे मन वचन और कर्म से भगवान के भक्त होते हैं, वे सबको मान सम्मान देते हैं और स्वयं अपने मान सम्मान की चिंता नहीं करते हैं। भाई ये संत जन भगवान को प्राणों के समान प्यारे हैं। जय श्री राधे कृष्णा। विगत विगत काम वम नाम परायण, शांति विदित विनीत मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीत धर्म जनयत्री। जो कामनाओं से रहित होकर मेरा नाम जपते हैं, जो शांति वैराग्य नम्रता व आनंद से भरपूर हैं, वह वास्तव में संत हैं। संत जनों में शीतलता सरलता सबसे मित्रता और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम एवं वे सदैव धर्म की रक्षा में लगे रहते हैं। राम जी ने कहा है भाई, जिसके हृदय में यह सब लक्षण बसते हों उनको सदैव सच्चा संत मानना। निंदा स्तुति उमय सम, ममता मद पद कंज। सिया राम ते सजन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पंज। सिया राम। निंदा स्तुति सज्जन निंदा स्तुति दोनों में समान रहते हैं। वे सदा परमात्मा से प्रेम करते हैं, वे गुणों के चलते फिरते मंदिर हैं और वे सदा सबको सुख देते हैं। ऐसा जिनका स्वभाव है वे संत हैं। ऐसे संत मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं हो सकता। बड़े भाग्य पाए सतसंगा, विनय प्रयास होए भवभंगा। सत्संग का लाभ सबसे उत्तम लाभ है। सत्संग का मिलना सहज नहीं। मनुष्य का जब भाग्य उदय होता है तभी मानव उसे श्री हरि पुरस्कार के रूप में सत्संग सुलभ करवाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में सत्संग को स्थान देता है और सत्संग के ज्ञान अनुसार अपने जीवन को चलाता है, वह सहज में ही भव सागर को पार कर लेता है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जय श्री राधे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब पहले तो हमने संत की महिमा बताई, लेकिन अब असंत किसे कहते हैं। सुनाओ असंतन केरे सुभाओ, बोलो संगत करन गाऊं। तिन कर संग सदा सुखदाई, जिमे कपिल लागत हर हाई। भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अब असंतों का स्वभाव सुनो। उनकी संगत कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उनके संग से सदा दुख मिलता है। जैसे कपिला गाय को हरिया गाय हानि पहुंचाती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरे सदा पर संपत्ति देखी। जगौ निंदा सुनय पराई, हर सै मन परिनिध पाई। दुष्ट मनुष्य
मनुष्यों का मन सदा जलता रहता है। वे दूसरों की संपत्ति को देखकर बहुत दुखी होते हैं। वे यहाँ वहाँ दूसरों की निंदा सुनते रहते हैं और दूसरों की निंदा सुनकर ऐसे प्रसन्न होते हैं कि मानो उनको कहीं से संपत्ति मिल गई हो। जय श्री राधे कृष्ण। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन वयरो अकारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। असंत माने दुष्ट लोग काम क्रोध और लोभ में डूबे रहते हैं। वे निर्दयी कपटी खोटे और मन के मेले होते हैं। वे बिना कारण ही सबसे वैर करते हैं। जो उनसे भलाई करता है वे उनके साथ भी बुराई करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। झूठ लेना झूठ देना झूठ भोजन झूठ चबेना बोले मधुर वचन जिम मोरा खाई महाए हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। उनका लेन देन झूठ पर ही आधारित रहता है। वे कहते हैं कि हमने कमाए हैं और लाखों का दान कर दिया है। इसी प्रकार खाते हैं सादा रोटी और कहते हैं आज खूब माल खा कर आए हैं। जिस प्रकार मोर बहुत मीठा बोलता है किंतु उसका हृदय बड़ा कठोर है कि वह अत्यंत विषैले सांपों को भी खा जाता है, उसी प्रकार ये दुष्ट जन भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं किंतु ये हृदय से बड़े निर्दयी होते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। पर दो ही पर नार रत पर धन पर अपवाद सिया राम ते नर पावर पापमय देह दरे मनुजाद सिया राम। असंत असंत अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं वे सबसे शत्रुता और सबसे जलापन करते रहते हैं। ऐसे लोग पराई स्त्री पराई धन और पराई निंदा में लगे रहते हैं। वे नीचे हैं, वे पापी हैं तथा मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए भी राक्षसी हैं। जय श्री राधे कृष्ण। लोभ ओढ़न लोभ डासन शेषनोदर पर जमपुर त्रासन काहू की जो सुनहि बड़ाई श्वास ले जनु जुड़ी आई। असंत जनों का सारा जीवन लालच में ही बीत जाता है। हे लालच की उनका ओढ़ना और बिछोना है। उनका जीवन पशुओं की भांति खाने पीने और सोने में ही बीत जाता है। उनको यमपुरी का भी भय नहीं होता। वे दूसरों की बड़ाई सुनकर ऐसे दुखी होते हैं जैसे उनको बुखार आ गया हो। जब काहू के देखे बेपति दुखी भये माँ नौ जग नृपति स्वार्थ रत परिवार विरोधी लपट काम लोभ अति क्रोधी। ये लोग जब कभी दूसरों को दुखी व परेशान देखते हैं तो ऐसे दुखी होते हैं जैसे कि जगत भर के राजा हो गए हों। वे सदा अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं। अपने कुटुंब के विरोधी ठग कामी लोभी और अत्यंत क्रोधी होते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। मात पिता गुरु वे प्रणमानहि आप गए अरो धालया नहीं
संत जन, माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को भी नहीं मानते। आप तो नष्ट ही हैं, दूसरे को भी नष्ट करते हैं। ये मोह के कारण दूसरों से शत्रुता करते हैं। इनको संतों का संग अच्छा नहीं लगता, इनको भगवान की कथा भी नहीं सुहाती। ऐसे अधमानुज खल कृत जुग त्रेता नाहि। सिया राम। द्वापर कछुक वृंद हो हाय कल योग माही। सिया राम। ऐसे नीच और खोटे मनुष्य सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते, बल्कि द्वापर युग में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो झुंड के झुंड होंगे। जय श्री राधे कृष्णा। परहित सरसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आदमाई। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता अर्थात पाप नहीं है। नर शरीर धर जय पर पीरा, करहि ते सह महाभव वीरा। करहि मोह वश नरद नाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह वश एवं स्वार्थ के कारण अनेकों पाप कर बैठते हैं, जिससे उनका परलोक भी नष्ट हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को अच्छे और बुरे कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। वास्तव में जो संत हैं, जो बुद्धिमान हैं, वे संसार के मोह में नहीं फंसते, बल्कि संसार में रहते हुए भी संसार से लगाव नहीं रखते। वे संसार में ऐसे रहते हैं जैसे कमल पानी में रहते हुए भी पानी से अलग है। संत मनुष्य बड़े विवेकशाली होते हैं। वे विचार करते हैं कि हम सब खाली हाथ आए हैं और अंत में खाली हाथ ही वापस जाना है। फिर हम दूसरे का बुरा क्यों करें, दूसरे का धन क्यों ठगें। मानव का जीवन मिलाए कि मन को पवित्र करे, क्योंकि पवित्र मन भगवान का घर है। हम पाप करके इस पवित्र घर को अपवित्र न करें। बड़े भाग्य से हमें नर तन मिलता है, इस नर तन से नारायण प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें परोपकार, सत्य व धर्म के मार्ग को अपनाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो यही हमारे मानव जीवन की शोभा है। स्वयं भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। पाप मनुष्य की नीचे ले जाता है और परोपकार मनुष्य को देवता बना देता है। जय श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम